अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल खान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में यूएई विज़िट वीज़ा के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। स्पेशली जो 90 डेज़ का विज़िट वीज़ा है उसके ऊपर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वीज़ा इशू होने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बैन सिटीज़ की प्रॉब्लम आ रही हैं, एयरपोर्ट के ऊपर उसके ऊपर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जिन लोगों के 10-10 दफ़ा 5-5 दफ़ा 2-2 3-3 दफ़ा भी विज़िट वीज़े निकले हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम आ रही हैं। तो इस बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं और इसको कैसे हैंडल किया जा सकता है। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट के मैंने एक और चैनल स्टार्ट किया है अपने नाम से, जुल्किफल खान के नाम से। मेरा एक अपना ज़ाती चैनल है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो हमारे दोस्त ओवरसीज़ में हैं, बैरून ममालिक में पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, जॉब्स करते हैं, उनके जो मसले मसाइल हैं, जो परेशानी हैं, उनको एड्रेस करने के लिए, उनके बारे में सजेशंस देने के लिए, उनसे गपशप करने के लिए। तो आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि मेरे उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करें। जिस तरह यहाँ पे मोहब्बत करते हैं इसी तरह वहाँ पे भी करें। डायरेक्टली आप मुझसे बात कर सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं और मुलाकात भी कर सकते हैं। तो आते हैं असल टॉपिक की तरफ। 90 डेज़ का जो यूएई का विज़िट वीज़ा है इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये वीज़े निकल नहीं रहे। पिछला एक हफ्ते से तकरीबन ये फैमिली के वीज़े भी रिफ्यूज़ हो रहे हैं, सिंगल भी रिफ्यूज़ हो रहे हैं। उसकी वजह यह है कि यूएई ने सितंबर से एक नई पॉलिसी का ऐलान किया है जिसमें जॉब सीकर वीज़ा जो है वो 6 मंथ का भी कर रहे हैं। और ये जो 90 डेज़ के ऊपर वीज़े के ऊपर, चूँकि पाकिस्तानी ज़्यादातर जॉब सर्च करने के लिए जाते हैं, यूएई में जॉब्स होती नहीं है, तो जॉब्स ना होने की वजह से फिर लोग वहाँ पे ओवरस्टे कर जाते हैं या फिर छुप के जॉब्स करते रहते हैं या फिर वहाँ पे डिफरेंट इलीगल एक्टिविटीज़ में मुलविस हो जाते हैं। तो पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने 90 डेज़ का वीज़ा थोड़ा मुश्किल कर दिया है। एक तो उसके लिए बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर होगी, 6 माह की बैंक स्टेटमेंट अकाउंट में 3 से 4 लाख रुपया होना चाहिए, फिर आप इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद इस वक्त जो अगस्त में है, आप कोशिश करें कि 90 डेज़ का वीज़ा आप अप्लाई ना करें। सितंबर में इनकी नई पॉलिसीज़ आ रही हैं, नई वीज़ा कैटेगरीज आ रही हैं, आप उसमें सितंबर में जाके अप्लाई करें। क्योंकि हमारे बहुत से क्लाइंट ऐसे हैं जो फैमिली के साथ उम्रे पे जा रहे थे, उनके विज़िट वीज़े रिफ्यूज़ हो गए। जो हर 6 माह बाद 8 माह बाद विज़िट पे जाते हैं, फैमिलीज़ के साथ 90 डेज़ के वीज़े के ऊपर जाते हैं, उनके वीज़े भी रिफ्यूज़ हो रहे हैं। जो 20 सिटीज़ बैन थी वो तो ऑलरेडी बैन थी, लेकिन इसके अलावा भी कुछ सिटीज़ हैं उनके भी वीज़े नहीं निकल रहे। तो प्रॉब्लम्स 90 डेज़ के वीज़े के ऊपर इमिग्रेशन के लिए आ रही है। वो पाकिस्तानियों के लिए ये वीज़े नहीं दे रहे। एयरपोर्ट के ऊपर भी काफ़ी सख्ती कर दी है इन्होंने, शो मनी की सख्ती कर दी है। कन्फर्म रिटर्न टिकट एक ही टिकट नंबर के ऊपर होना चाहिए, कन्फर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए, आपके पास जितने दिन आप जा रहे हैं ट्रैवल प्लान होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो एयरपोर्ट के ऊपर उन्होंने काफ़ी सख्ती कर दी है, इमिग्रेशन में भी काफ़ी सख्ती कर दी है। तो अगस्त के महीने में कोशिश करें कि 90 डेज़ का विज़िट वीज़ा आप अप्लाई ना करें। 5 ईयर्स की मल्टी एंट्री जो है वो स्टिल लग रही है, उसका वीज़ा रेशो काफ़ी अच्छा है। 90 डेज़ की बजाय आप 5 ईयर्स की मल्टी एंट्री जो है वो ले लें। उसके लिए सिर्फ एक रिक्वायरमेंट एक्स्ट्रा है कि वो जो 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट है उसमें क्लोजिंग बैलेंस 1 मिलियन से ज़्यादा होना चाहिए। तो आप 90 डेज़ की बजाय मल्टी एंट्री की तरफ जाएं ताकि आपको मल्टी एंट्री मिले, तो आपका 5 साल के लिए ये सुकून हो जाए कि आप इजीली इसको अवेल कर सकें, इसके ऊपर जा सकें। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपने साथ रहने वालों का ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।